कक्षा सातवीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 14 इस प्रश्न संग्रह को हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 120 तथा 150 का मसावी डैश होगा। तो बच्चों, हमने पहले हल करके ही आपको बता दिया है कैसे हल करते हैं। देखिए, 120 का खंड किया मैंने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। 150 का खंड किया 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। इन दोनों में जो सामान्य है वही उसका मसावी होता है। यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 5 5 है। अब 2 और 5 दो संख्या है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इन तीनों का गुणनफल ही उसका मसावी होता है। 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। तो इसका मसावी क्या होगा बच्चों? 30 होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो संख्याओं का मसावी एक नहीं है। यानी किसका मसावी एक नहीं है? अब देखिए, 13 और 17 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जो गुणनखंड नहीं होगा, मतलब इसका मसावी एक होगा। 29 और 20, 29 एक अभाज्य संख्या है, मतलब इनका भी मसावी एक होगा। यदि किसी में भी यहाँ पे भी इसका मसावी क्या होगा? एक होगा। अब देखिए, 40 और 20 इसका खंड हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, मतलब इसका मसावी निकलेगा। अब यहाँ पे 14 और 15 है, 2 सते 14, 3 पंचे 15। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? 40 और 20 इनका मसावी एक नहीं होगा। बाकी अन्य तीनों का मसावी एक ही होगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 40 और 20। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है? मसावी भी निकालना है और लसावी भी निकालना है। प्रश्न है 14 और 28। 14 का खंड किया 2 सते 14, 28 का 2 दूना 4, 4 सते 28। कॉमन देखिए क्या है? 2 है और 7 है। तो मसावी निकालने के लिए इन दोनों का गुणनफल 2 सते 14। लसावी कैसे निकालने की? जो मसावी आया और जो शेष बची हुई संख्या है उसका गुणा किया हमने। 14 दूना 28। इस तरह से हमने पहले सवाल का हल किया। अब आइए दूसरा सवाल देखिए। 32 और 16। 32 का खंड किया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 16 का खंड किया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसमें कॉमन क्या देखिए? 2 है, 2 है, 2 2 2 2 2 2, मतलब इन चारों का गुणनफल उसका मसावी हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब लसावी निकालने के लिए 16 है और शेष बची हुई संख्या को भी गुणा कर दीजिए, तो 16 दूना 32। इस तरह से बच्चों इसका मसावी और लसावी ज्ञात करते हैं। तीसरी संख्या देखिए, 17, 102, 170। 17 का खंड किया 17 एक के 17, 102 का 2 तिहाई 6, 17 सका 102। यदि आपको चाहिए तो आप भाग विधि से या ऊर्ध्वाधर विधि से भी करके देख सकते हैं। 170 का देखिए 2 पंचे 10, 17 दशम 170। अब इसमें कॉमन क्या देखिए? 17 है, 17 है, 17। तो मसावी क्या हो गया बच्चों? 17 और शेष 2 3। अब इसमें 2 में सामान देखिए क्या है? लसावी निकालने के लिए 17 तो लिखा हमने मसावी, और इन दोनों में सामान 2 को केवल एक बार लिखना है और शेष इसको भी गुणा करना है। 3 और 5 को भी गुणा कर देना है। पहले हमने तीनों में सामान्य देखते हैं, वो मसावी है, और 2 में सामान्य 2 है तो उसको एक बार लिखना है। 17 दूना 34, 34 का गुणा 15 से किया तो हमने क्या आएगा बच्चों? 510। इस प्रकार हम तीसरे सवाल का हम मसावी और लसावी ज्ञात करते हैं। चौथा सवाल देखिए बच्चों, क्या है? 70 का मसावी और लसावी निकालना है। 23 का खंड किया 23 गुणे 1, 69 का खंड किया 23 गुणे 3। दोनों में कॉमन बच्चों क्या है? 23। तो मसावी हमारा क्या हो गया बच्चों? 23। और लसावी क्या हो गया? मसावी गुणे शेष संख्या। शेष संख्या क्या? 3। 23 तिहाई 69। इस तरह से हमारा लसावी आ गया। पांचवा देखिए बच्चों, 21, 49, 84।
खंड किया मैंने 3 से 21, 7 से 49, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 7 84। तीनों में कॉमन क्या है बच्चों? 7 7 7। तो 7 हमारा क्या आ गया बच्चों? मसावी। लसावी निकालने के लिए इन दो में सामान्य देखिए कुछ संख्या है क्या? दो में कुछ भी नहीं है, तो शेष सभी संख्याओं को गुणा करिए। ये मसावी है, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए यहाँ 3 2 बार आ जाएगा, 2 में सामान्य 3 है, इसलिए इसको केवल एक बार ही लिखना है। तो 7 गुणे 3, अब बचा क्या आपका? 7 गुणे 2 गुणे 2, इनको गुणा कर दीजिए। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 सत्ते 588 आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, लसावी खाली निकालना है। लसावी 36 और 42, मैंने इसको ऊर्ध्वाधर विधि से करके आपको समझाया हूँ। 36 और 42 को हमने भाग दिया 2 से, जब 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा, 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा। अब 18 को मैंने 3 से भाग दिया, 3 छक 18, 3 7 21। अब 6 और 7 में कोई भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 6 को 6 से ही दे दिया मैंने, 6 के 6, और 7 को, ये 7 को ऐसे उतार दिया, फिर 7 1 के 7, अब 1 1 आ गया। तो इन चारों संख्याओं का गुणनफल ही उसका लसावी होता है। 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 7, इनका गुणा किया, गुणनफल बच्चों 252 आएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, 15, 25 और 30 का लसावी ज्ञात करना है। तो मैंने 15, 25 और 30 को भाग विधि से पहले 5 से भाग दिया, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 छक 30। अब 3 के पाले से भाग दिया, 3 1 के 3, 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे उतार दिया, 3 दूना 6। अब 5 किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो 5 को 5 से भाग दिया, 1 5 1 के 5। अब 2 को 2 से भाग जाएगा तो 2 1 के 2, 1 1 1। तो लसावी निकालने के लिए हम इन चारों का गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, यानी बच्चों 5 तिहाई 15, 15 25 75, 75 दूना 150, ये हमारा लसावी आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, 18, 42, 48। 18 को भाग दिया, 2 9 18, 42 को दिया 21 दूना 42, 24 दूना 48, 3 त्रिक 9, 3 से 21, 3 अट्ठे 24। अब इसमें 3 7 8 किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 3 1 के 3, 7 और 8 को उतार दिया, फिर 7 1 के 7, 8 को 8 से दे दिया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8, सबका गुणा किया बच्चों, उत्तर आएगा 1008। चौथा सवाल लिखिए बच्चों, 4 12 20। 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20। अब 3 और 5 किसी से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 को 3 से दे दिया, 1 का 1 उतार दिया, 3 1 के 3, 5 का 5, 5 1 के 5, 1 1 1। अब इन तीनों का गुणनफल ही लसावी कहलाएगा। 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। इस तरह से बच्चों हम लसावी ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या बच्चों, 24, 40, 80, 120। देखिए बच्चों, मैंने 24, 40, 80, 120 को 2 से भाग दिया, 12 आएगा, 40 को 2 से दिया 20 आएगा, 80 को 2 से दिया 40 आएगा, 120 को 2 से दिया 60 आएगा, फिर 2 से दिया 2 छंग 12, 2 दयम 20, 2 बीसम 40, 2 तीसम 60, फिर 2 से दिया 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दयम 20, 15 दूना 30। अब 3 से दिया, 3 1 के 3, 5 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 5 उतार दिया, 10 में जाएगा नहीं, 10 उतार दिया, 3 5 15। अब 5 से दिया, 1 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 के 5। अब 2 बचा है, 2 से ही भाग दिया तो 1 1 1 1 आ गया। अब इन सबका गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 गुणे 10, 240। अब बच्चों कुछ प्रश्न इबारती है, मतलब कि उसको हल करना है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है बच्चों, किसी संख्या में 8 9 10 15 20 इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 आता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। बच्चों यह ज्ञात करने के लिए पहले इन सभी संख्याओं का लसावी निकालना होगा। 8 9 10 15 20 इनका लसावी मैंने भाग विधि से ही निकाला हूँ। 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 9 में भाग नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, 15 का 15 भाग जाएगा नहीं, 2 दयम 20।
अब फिर 2 से दिया, 2 दूना 4, 9 में भाग नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, 2 पंचे 10। अब 5 से दिया, 2 में नहीं जाएगा तो 2 उतार दो, 9 में भी नहीं जाएगा, 9 उतार दिया, 5 1 5, 5 तिहाई 15, 5 1 5। अब देखिए फिर मैंने ये 2 है तो 2 को 2 से भाग दिया, 2 1 2, 9 में भाग नहीं जाएगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 नहीं जाएगा, 1 उतार दिया। अब 3 से दिया, 3 1 1 1, 3 3 9, 1 3 1 3, अब ये 3 बचा है, 3 से फिर भाग दिया, 1 1 1 1 1। अब इन सबका गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 तिहाई 120, 120 तिहाई 360। तो हमारा लसावी क्या हो गया बच्चों? 360। वह संख्या पूछ रहा है, लसावी में हमको शेषफल को जोड़ना है, तो वह छोटी संख्या निकालने के लिए लसावी प्लस शेषफल। लसावी कितना है बच्चों? 360 और शेषफल कितना है? 5। इनको जोड़ देंगे 365 होगा। अब बच्चों 5वां सवाल देखिए, 348 बटे 319, 221 बटे 247, 437 बटे 551, इन अपूर्णांकों का संक्षिप्त रूप दो। इसको संक्षिप्त रूप देने के लिए हमको यह देखना होगा इन दोनों संख्या में किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? मसावी निकालना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए 348 को मैंने 319 से भाग दिया, एक बार गया 319, शेष बचा 29। अब 29 को इस 319 से पुनः भाग दिया, 11 बार जाएगा, 0 0 0 0 आ गया, मतलब जिससे भाग जा रहा है पूरा पूरा वही उसका मसावी होता है। तो ये हमारा मसावी कितना हो गया बच्चों? 29। मसावी क्या हो गया? 29। अब देखिए 348 बटे 319 को हम भाग देंगे 29 से। जब आप भाग देंगे भागफल आएगा 12, इसको भाग देंगे भागफल आएगा 11। तो इस तरह से हमारा संक्षिप्त रूप क्या आएगा बच्चों? 12 बटे 11। अगला सवाल देखिए, 221 बटे 247, इनका मसावी निकालने के लिए मैंने भाग विधि से मसावी निकाला है। 247 को 221 से भाग दिया, एक बार गया तो 221, कितना बचा बच्चों? 26। 26 से 221 को भाग दिया, कितना जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 208। घटाएंगे, शेष बचेगा 13। 13 से 26 को भाग दिया, 13 दूना 26। तो हमारा जो मसावी कितना आता है बच्चों? 13। मतलब इन दोनों संख्याओं में 13 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जो मसावी आता है उसी मसावी से भाग देना है। तो भाग देंगे तो भागफल 17 आएगा, इसको भाग देंगे तो भागफल 19 आएगा। तो उत्तर हमारा क्या आ गया बच्चों? 17 बटे 19। अब बच्चों तीसरा सवाल देखिए, 437 बटे 551। 551 को 437 से भाग दिया, एक बार गया, 114 बचा। 114 से 437 को भाग दिया, 3 बार जाएगा, 342 बार आएगा, मतलब बचेगा कितना? 95। और 95 को 114 से भाग दिया अब इसको, तो 95 के 95 कितना बचा? 19। 19 बचे 95, तो 19 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमारा मसावी कितना आएगा? 19। मतलब इन दोनों संख्याओं का मसावी 19। अब 19 से दोनों को भाग देंगे, यहाँ पे भागफल 23 आएगा और यहाँ पे भागफल 29 आएगा। इस तरह से बच्चों हमको अति संक्षिप्त रूप देना है, मतलब पहले उन दोनों संख्याओं का मसावी निकालना है, फिर उस मसावी से भाग देना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 6वां, किन्हीं दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी 432 और 72 है। उन दो संख्याओं में एक संख्या 216 है, तो वह दूसरी संख्या ज्ञात करो। बच्चों इसके लिए एक सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लसावी गुणे उनका मसावी। पहली संख्या कितना है बच्चों? 216। दूसरी संख्या निकालना है, लसावी कितना है? 432 और मसावी कितना है? 72। दूसरी संख्या निकालने के लिए 432 गुणे 72 को 216 को बटे में लेके जाएंगे, भाग देंगे। अब 216 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगी, 216 21 16, 216 दूना 432। तो अब 2 गुणे 72, 2 गुणे 72 कितना होता है बच्चों? 144। उत्तर वह संख्या 144 है। इस सूत्र की सहायता से ही हमको इस सवाल का हल करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसावी गुणे मसावी।
अब अगला सवाल देखिए बच्चों, किसी दो अंकी संख्याओं का गुणनफल 765 है और उनका मसावी 3 है, तो लसावी ज्ञात करो। अभी हमने सूत्र बताया था बच्चों आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लसावी गुणे मसावी। यहाँ पे दोनों का गुणनफल दे दिया है 765, कि दो अंकी संख्याओं का गुणनफल 765 बराबर लसावी निकालना है और मसावी कितना आ जाएगा 3। लसावी निकालने के 765 को 3 से भाग दो। यहाँ भाग दे के देखिए आप, 765 बटे 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, पी 5 उतारा, 3 पचे 15, मतलब कि उत्तर क्या आएगा, वह संख्या 255 होगी। 8वां सवाल देखिए बच्चों, किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल है। रस्सी शेष न रहे, इससे तीनों बंडल की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए हैं। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? बच्चों इसके लिए हमको तीनों संख्याओं का मसावी ज्ञात करना होगा। यहाँ पर 392 का मैंने मसावी निकाला है, मसावी नहीं अभाज्य गुणनखंड निकाला है। आप यहाँ पर क्षैतिज विधि से भी करके देख सकते हैं। देखिए मैं एक बता देता हूँ, एक 392, 2 से भाग दिया, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 1 मिनट, 2 1 के 2, 2 9 18 और 2 छंग 12, 2 सते 2 1 के 2, 2 8 16 हो गया बच्चों, यहाँ गलत हो गया, 2 1 के 2 बच्चों, 2 1 के 2, अब यहाँ पर एक बच गया 19 हो गया, 2 9 18, एक बच्चा 2 छंग 12, फिर 2 9 18, 2 8 16, अब 49 को फिर 2 से भाग दूंगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 सते 49, 7 1 के 7, मतलब 392 का खंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। इसी तरह 308 का भी करते हैं। 308 का देखिए खंड कर रहा हूँ मैं, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 सते 14, 7 1 के 7, 11 1 के 11, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। उसी तरह 490 का भी आप करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब इन तीनों में कॉमन क्या है वो देखते हैं। कॉमन देखिए बच्चों क्या आया है, 2 2 2 और क्या है 7 नहीं 7 7 7, तो 2 गुणे 7 मसावी कितना आएगा बच्चों 14। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 14 मीटर होगी, मतलब मसावी जो आएगा वही उसकी अधिकतम लंबाई। बच्चों अब अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। अंतिम प्रश्न बच्चों थोड़ा कठिन है और थोड़ा सा स्टार क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप देखिए। 2 क्रमिक सम संख्याओं का लसावी 180 अंश है, तो वे संख्याएं कौन सी है? हमने माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x धन 2, माना वे संख्याएं x और x प्लस 2 है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसावी 2, तो कोई भी 2 क्रमिक सम संख्याएं हैं तो उनका मसावी बच्चों 2 ही होता है, ये हमको मालूम है। प्रश्नानुसार जो सूत्र हमने बताया था आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसावी गुणे मसावी। पहली संख्या हमने क्या कहा x, दूसरी है x प्लस 2, लसावी कितना है बच्चों 180 और मसावी हमने क्या कहा 2। अब देखिए x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 180 दुना 360। अब इसको गुणा किया, x गुणे x स्क्वायर प्लस x गुणे 2 2x बराबर 360। अब इसको इस पक्ष में लेके आया मैंने, तो पक्षांतर किया तो x स्क्वायर प्लस 2x धन का 360 इस पक्ष में आया तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और 0। अब ये जो गुणनखंड विधि है बच्चों ये 7वीं में नहीं है, 8वीं 9वीं में है, फिर भी मैंने हमको क्या करना है 360 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 360 आए और जोड़ने पर क्या है 2 आए। तो वो संख्या क्या है बच्चों प्लस का 20 और माइनस का 18, 20 में से 18 गया 2 आएगा और इन दोनों का गुणा करोगे वो माइनस 360 आएगा। तो यहाँ पे मैं खंड क्या करूँगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 18x माइनस 360 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x प्लस 20 माइनस
इसमें से माइनस कॉमन निकाला, 18 निकाल दिया, क्या बचा 18x, चिन्ह बदल गया, 20, 18 दूना 36, यानी यहाँ से 18 गुणे 20 360 होता है, 18 बाहर निकाला तो क्या बचा है 20 बराबर 0, यानी x प्लस 20 एक ब्रैकेट में, x माइनस 18 एक ब्रैकेट में बराबर 0, x प्लस 20 बराबर 0, x का बराबर धन का 20 वहाँ गया माइनस का 20, और माइनस 20 से ऋणात्मक संख्या है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, x का वैल्यू माइनस 20 नहीं, हम x में 18 बराबर 0 इसको लेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, यानी पक्षांतर किया 0 धन 18 18, मतलब यहाँ पर पहली संख्या हमको मिलेगी 18, पहली संख्या क्या गई बच्चों, पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2, यानी 18 धन 2 20, उत्तर वे संख्याएं 18 तथा 20 है। बच्चों इस तरह से हम सवाल का हल करेंगे। बच्चों आज का क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों आप इस प्रश्न संग्रह को एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।